और चलिए बात करेंगे एंट्री से पहले आपके बड़े बोल। तो आप पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में क्या पांव पसार पाएगी? आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में वो छत्तीसगढ़ में तीसरी ताकत तो बन नहीं सकती, इसके लिए वो तैयारी भी कर रही है। पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगी और जिले से लेकर विधानसभा और फिर गांव तक पार्टी को पहुंचाने की कवायद चल रही है। थोड़े थोड़े अंतराल में आपके नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा भी हो रहा है। आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी राज्य के प्रवास पर हैं। उनका मुंगेली में कार्यक्रम है और पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी में यारी है, वास्तविक मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। कानून व्यवस्थाओं से लेकर राज्य के तमाम मुद्दों पर इनका ध्यान नहीं है और इसलिए यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। वो इस बार झाड़ू लगाने की तैयारी में है और इस दावे का सच तो खैर आने वाले दिनों में सामने आएगा, लेकिन ये भी सच है कि देश के 2 राज्यों में सरकार चला रही आप पार्टी हवा में ये बातें तो नहीं कर रही। आप नेता पाठक खुद भी ये बात कहते हुए नजर आए। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक रायपुर पहुंचे। सभा सांसद संदीप पाठक राजधानी पहुंचा और वे अभी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। ये आज आपका दौरा है, किस प्रकार का पूरा दौरा रहेगा, क्या क्या कार्यक्रम है? तो वैसे तो ये दौरा थोड़ा प्राइवेट भी है। मेरी दादी माँ का बरसी भी है और दिवाली भी है और फिर एक हमारे वॉलंटियर की मीटिंग भी है मुंगेली में। तो थोड़ा सा प्राइवेट है और थोड़ा सा पार्टी से रिलेटेड काम है। काफ़ी अहम है आप पार्टी के लिए भी, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में आपने कांग्रेस को रिप्लेस किया था, छत्तीसगढ़ में कर पाएंगे? देखो, कांग्रेस इम्पोर्टेंट नहीं है और बीजेपी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि बदलाव आनी चाहिए और अच्छी सरकार आनी चाहिए। तो जो भी सामने आएगा लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में मेन इशू क्या रहेंगे? छत्तीसगढ़ के मेन इश्यूज आप तो देखोगे स्कूल अस्पताल से ही शुरू होता है। बेरोजगारी आप देखिए, गांव की स्थिति आप देखेंगे। गांव, मैं खुद गांव से आता हूं, गांव में खेती है। खेती जिस स्थिति में थी जब मैं छोड़ के गया था, जब मैं गांव में रहता था, मैंने बचपन की पढ़ाई गांव में की है, जैसी तब खेती होती थी आज वैसे ही खेती हो रही है। तो डेवलपमेंट के नाम पर कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गवर्नेंस में ना ये सरकार इंटरेस्टेड है, ना इस सरकार के प्रायोरिटी में भी नहीं है। एक होता है कि चलो ये फेल हो रहे हैं, दूसरा है इनकी प्रायोरिटी में। इनके प्रायोरिटी में ही नहीं है। इनको ये लगता है कि भाई ये जिस हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस आपस में घालमेल करके अंदर अंदर जीत जाएंगे, यार तू ये उठा लेना, यार मैं ये उठा लूंगा, इस बार तू उधर जीत जाना, यार मैं उस बार। इनकी जो यारी दोस्ती चल रही है ये अब नहीं चलने वाली है। अभी हो गया। अभी आम जनता आएगी, झाड़ू उठाएगी और ये सब साफ करेगी। मौका दिया। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित है और छत्तीसगढ़ को लेकर भी वही संभावना जता रही है जैसे दिल्ली और पंजाब में हुआ। कैमरामैन गुपेन के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से बात करें, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक रायपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के, तो एक बयार सी उन्होंने कहा है कि बदलाव की दिखेगी। भले ही कांग्रेस और बीजेपी इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखते हैं, दोनों की बहुत यारी है, एक बार वो आ जाती है, एक बार वो आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप पार्टी आएगी तो बदलाव आएगी, झाड़ू लगा देगी। कह सकते हैं कि जिस तरह से पंजाब और दिल्ली में सरकार बनी, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए भी डेवलप करते हुए दिख रहा है। देखिए, अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ना, तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बी टीम छत्तीसगढ़ आएगी, बड़े बड़े दावे करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे और खुद को जनहितैषी बताने की कोशिश करेंगे। प्रदेश की जनता को पता है जो दावा कर रहा है उनकी क्या स्थिति है देश में, और पहले जहां जनता ने उन्हें चुना है वहां की जनता को तो पहले खुश कर ले, जनता के जो अपेक्षाओं को तो पूरा कर ले। दिल्ली से बाहर निकलकर, पंजाब से बाहर निकलकर दावे बाद में करेंगे। हमारी सरकार ने जो काम किया है उसकी गूंज तो पूरे देश भर में है, विदेशों में गूंज है। और अभी पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ था, एक हवाई जहाज से उनको उतार दिया गया। दिल्ली में क्या हुआ है तो पूरा प्रदेश की जनता जानती है। आते हैं चुनाव में बहुत सारे भी लोग और आएंगे। कहीं ना कहीं धनंजय जी चुनौतियां के रूप में लेते हैं, क्योंकि पंजाब और जिस तरह से दिल्ली की अगर बात करें तो जनता वहां की तो काफी खुश नजर आती है, चाहे स्कूल देख लें, चाहे अस्पताल देख लें। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं क्या कांग्रेस? कहीं हमारे चुनौती नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार के कार्यों की गूंज देश में हो रही है, विदेश में उसकी तारीफ हो रही है। उनकी कहाँ पर जी धनंजय जी, पंजाब में जी जी
पंजाब में जहां इनके मुख्यमंत्री बनाया है उसको तो हवाई जहाज से उतार दिया जाता है। तो समझ लीजिए क्या इनकी स्थिति है। जो दावे करते उस दावे को पूरा कर ले। छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। और अभी मैंने कहा ना, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सहयोगी आएंगे छत्तीसगढ़ बड़े बड़े दावे करने के लिए। लेकिन धनंजय जी, जिस तरह से पंजाब में भी हमने देखा कि लगातार कांग्रेस जो है वो वहां पर भी पूरा जोर आजमाइश करती रही, कमर कस चुकी थी पंजाब में भी, और हाल हमने देखा है वहां पर भी कांग्रेस का। देखिए, पंजाब की जनता को धोखा हो गया, जैसे दिल्ली की जनता को धोखा हुआ है। पंजाब में जिस ख्वाब के साथ इन्होंने वादा किया था, चुनाव हुए कितने दिन हुए, क्या हालात हो गए पंजाब के, अब देख लीजिए वहाँ पे। तो स्वाभाविक सी बात है, करने कथनी और करनी में अंतर होता है। भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी जनता से वादे को पूरा करती है। और चुनाव के दौर में दिखने वाले लोग को मैं समझूंगा जैसे वो होता है ना बरसाती मेढक, उस तरह मैं मानता हूँ चुनाव होते बहुत सारे लोग आएंगे। हेलो, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ आप पार्टी के प्रवक्ता हैं कोमल उपेंडी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कोमल जी। धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए, और आप पार्टी जो है वो संदीप पाठक यहाँ पहुंचे थे रायपुर में, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि बदलाव जो है वो लाया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, डॉक्टर संदीप पाठक जी आज अपने गांव तक पहुंच रहे हैं, बटहा पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई, उन्होंने जैसे ही कहा कि कांग्रेस और भाजपा हमारी वैरायटी में नहीं, बल्कि हम वो गांव के व्यक्ति हैं, गांव से निकल के आगे राज्यसभा तक पहुंचे हैं। तो गांव में शिक्षा का आज जो बदहाली, स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें बदहाली, हर दृष्टि से जो इतना समृद्ध राज्य छत्तीसगढ़ है, और यहाँ के लोग आज बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है। वो बदहाली हमारे लक्ष्य में, उसको खत्म करना हमारा पहला लक्ष्य होगा। और उसके लिए अपन लोग मैदान पे उतरेंगे। और निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता आज चाह रही है कि बेहतर शिक्षा छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलनी चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको ना तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल की सरकार कर पाई, और ना ही आज कांग्रेस पार्टी कर पा रही है। धनंजय जी, आपने सुना कोमल जी को, क्या कुछ कहेंगे? आपका काउंटर कह रहा हूँ ना, कोमल जो प्रदेश के अध्यक्ष है आप पार्टी के, और उनको बताना कि मैं दिल्ली की सरकार ने क्या किया है। आज वहाँ की स्कूल के हालात देख लीजिए, वहाँ की जनता के खिलाफ देख लीजिए। उनके मुख्यमंत्री को सीबीआई गिरफ्तार करके ले गई, उनके पंजाब के मुख्यमंत्री को हवाई जहाज से उतार दिया जाता है। ये किस बदहाली की बात कर रहे हैं? 15 साल तक छत्तीसगढ़ के जो लूटने वाले लोग हैं, उनके ये सहयोगी की तरह आएंगे अभी यहाँ पर उनको बताने के लिए। अभी हमारी सरकार जो है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार, आत्मानंद स्कूल खोलने का काम किया। ऐसा स्कूल पूरे देश में कहीं भी नहीं है, कहीं भी आप ढूंढ लीजिए। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था छत्तीसगढ़ में, 8,000 क्लिनिक पूरे देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसानों को जहाँ की मत जो इस वर्ष 2640 हमारी सरकार देने जा रही है, देश किसी अन्य किसानों को नहीं मिल रहा छत्तीसगढ़ के अलावा। बिजली बिल हाथ की सुविधाएं यहाँ जब मिल रही देश में, किसी और कोमल जी से सवाल ले लेना चाहेंगे कि रेवड़ी बांटने से क्या, जिस तरह से वोट तो मिल जाता है लेकिन कहीं ना कहीं जनता परेशान होती है, क्या लगता है कोमल जी, इस तरह से अब तो मामला वहां तक कोर्ट तक भी पहुंच चुका है? वहाँ मौत भी हुई है। इतना दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ के लिए, जो धान का कटोरा आज कहलाता है, वहाँ एक किसान की मौत हो जाती है अपने जायज मांगों को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं। जी धनंजय जी, लास्ट आप कुछ सेकंड में बोलना चाहेंगे, उनकी बात का जवाब देंगे? देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है। अभी तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने के लिए, और जनता की चौकी बनने का, ऐसी बनने का ढोंग करेंगे। मैंने आप पार्टी को कभी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जनता की लड़ाई लड़ते हुए नहीं देखा है। कोविड काल के दौरान ठीक है, तो झाड़ू लगेगी या फिर बदलाव आएगा, फिलहाल देखना होगा। लेकिन 2023 का विधानसभा नजदीक है, और ऐसे में हम सब देखेंगे कि आखिरकार क्या बदलाव की बयार बनती है, वापस सरकार इन कांग्रेस की बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए।